धनेश्वर है वह कार्तिक व्रत करने वालों के दर्शन से ही पुण्यात्मा हो गया। आज अब आगे की कथा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते, प्रिय, यूं कहकर देवर्षि नारद जी चले गए। फिर यमराज अपने सेवक के द्वारा उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने के लिए वहां से ले गए। इसके बाद यम की आज्ञा का पालन करने वाला प्रेतराज धनेश्वर को संपूर्ण नरकों के पास ले गया और उनका अवलोकन कराता हुआ इस प्रकार कहने लगा। प्रेतराज ने कहा, धनेश्वर, महान भय देने वाले इन घोर नरकों की ओर दृष्टि डालो। इसमें पापी पुरुष सदा यमराज के सेवकों द्वारा पकाए जाते हैं। यह जो भयानक नरक दिखाई देता है, इसका नाम तप्त बालुक है। जो मनुष्य बलि वैश्य देव के अंत में भूख से दुर्बल हो घर पर आए हुए अतिथियों का सत्कार नहीं करते, वे अपने पाप कर्म के कारण इस नरक में कष्ट भोगते हैं। जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ देवता तथा मूर्धाभिषिक्त राजाओं को लात मारते हैं, वे ही पापी यहाँ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस नरक के 6 अवान्तर भेद हैं। नाना प्रकार के पापों के कारण इसमें आना पड़ता है। इसी प्रकार यह दूसरा महान नरक अंधता मिश्र यानी कि अंधता मिश्र कहलाता है। देखो, यहाँ सुई के समान मुंह वाले कीड़ों के द्वारा पापियों के शरीर विदीर्ण हो रहे हैं यानी खा रहे हैं। यह नरक भयानक मुख वाले अनेक प्रकार के कीटों से ठसाठस भरा हुआ है। यह तीसरा कच नामक नरक है। यह भी बड़ा भयानक दिखाई देता है। इसमें ये पापी मनुष्य आरे से चीरे जाने का कष्ट भोगते हैं। असी पत्र वन आदि भेदों से यह नरक 6 प्रकार का बताया गया है। जो दूसरों की पत्नी और पुत्र आदि से तथा अन्यान्य प्रियजनों से बिछो कर आते हैं, वही लोग यहाँ कष्ट भोगते हैं। तलवार के समान पत्तों से इनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं और इसी भय से इधर उधर भाग रहे हैं। देखो, ये पापी कितने कष्ट भोगते हैं और किस प्रकार इधर उधर रोते चिल्लाते हैं। यह चौथा नरक तो और भी भयानक है। इसका नाम अरगला है। देखो, यमराज के दूत पापियों को मुदगर आदि से पीट रहे हैं और ये जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। जो साधु पुरुषों और ब्राह्मण आदि को गला पकड़कर या और किसी उपाय से कहीं आने जाने से रोकते हैं, वे पापी यमराज के सेवकों द्वारा यहाँ यातना में डाले जाते हैं। वध और भेदन आदि के द्वारा इस नरक के भी 6 भेद हैं। अब 5वें नरक पर दृष्टिपात करो। इसका नाम कूट सालमली है। यहाँ जो ये सेमल आदि के वृक्ष खड़े हैं, ये सभी जलते हुए अंगारे के समान हैं। इसमें पापियों को यातना दी जाती है। पराई स्त्री और पराये धन का अपहरण करने वाले तथा दूसरों से द्रोह करने वाले पापी सदा ही यहाँ कष्ट भोगते हैं। यह 6ठा नरक और भी अद्भुत है। इसे रक्त पूई कहते हैं। इसमें रक्त और पीव भरा रहता है। इसकी ओर देखो तो सही, इसमें कितने ही पापी मनुष्य नीचे मुंह करके लटकाए गए हैं और भयानक कष्ट भोग रहे हैं। ये सब अभक्ष भक्षण और निंदा करने वाले तथा चुगली खाने वाले हैं। कोई डूब रहे हैं, कोई मारे जा रहे हैं। ये सब के सब डरावनी आवाज के साथ चीख रहे हैं। इस नरक के भी विगंध आदि 6 भेद हैं। धनेश्वर, अब इधर दृष्टि डालो। यह भयंकर दिखाई देने वाला नरक 7वां नरक कुंभीपाक है। यह तेल आदि द्रव्यों के भेद से 6 प्रकार का है। यमराज के दूत महापातकी पुरुषों को इसी में डालकर औटाते हैं और वे पापी इसमें अनेक हजारों वर्षों तक डूबते उतरते रहते हैं। देखो, यह भयानक नरक सब मिलाकर 42 है। बिना इच्छा के बिना हुआ पातक
शुष्क कहलाता है और इच्छा पूर्वक किए हुए पातक को आर्द्र कहा गया है। आर्द्र और शुष्क आदि भेदों से प्रत्येक नरक 2 प्रकार के हैं। इस प्रकार ये नरक पृथक पृथक 84 की संख्या में स्थित हैं। प्रकीर्ण, अपांकेतय, मलिनीकरण, जाति भ्रंशंकर और उपपातक, अतिपातक और महापातक, ये 7 प्रकार के पातक माने गए हैं। इनके कारण पापी पुरुष उपरिक्त 7 नरकों में क्रमशः यातना भोगते हैं। तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हो चुका था, इसलिए अधिक पुण्य राशि का संचय हो जाने से नरकों के कष्ट से छुटकारा मिल गया है। पृथ्वी लोक में तो कष्ट सहने की एक सीमा होती है, उसके बाद मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है, जीव मर जाता है, उसके प्राण निकल जाते हैं, शरीर छूट जाता है। परंतु जो नरकों में जाते हैं उनको कष्ट भोगते हैं, वो मरते नहीं है, वहाँ आत्मा मरती नहीं है उनकी, और वे छोटे से शरीर से, प्रेत शरीर से वहाँ कष्ट भोगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते, सत्यभामा, इस प्रकार प्रेतराज धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर उसे यक्ष लोक में ले जाया गया तथा वहां वह जाकर वह यक्ष हुआ। अब इस कथा को हम यही विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम श्री कृष्ण भगवान और माता सत्यभामा को प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।